मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 38 से। आज हमने पढ़ना है टिश्यूज़। ये बेटा हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का पार्ट फर्स्ट चल रहा है और ये पेपर 1 है। पेपर 2 में होगा आपका फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी का, और बाकी सारी 3 बुक्स पेपर 1 में होंगी। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पेपर 1 में होगी। तो टिश्यूज़ पढ़ते हैं आज हमने। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक देखना हमने बेटा। सबसे छोटे क्या होते हैं? सेल। पीछे हम सारा क्या पढ़ के आए हैं? सेल। जानदारों के साख्त और फेल की इकाई क्या थी? सेल थी। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। और माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये हिस्टोलॉजी की तारीफ़ है। तो हम करते हैं टिश्यू में भी डिफाइंड एज, टिश्यू की हम तारीफ़ कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये कुछ सेल्स का मजमुआ है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? मजमुआ है। एक जैसा काम करने वाले सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल है। एंड एसोसिएटेड सेलुलर मटेरियल, और इनके साथ जुड़ा हुआ सेलुलर मटेरियल है। स्पेशलाइज्ड फॉर द पार्टिकुलर फंक्शन, और ये ख़ास हैं किसी ख़ास काम के लिए। स्पेशलाइज का मतलब भी ख़ास होता है बेटा, और पार्टिकुलर का मतलब भी क्या होता है? ख़ास। तो ये ख़ास काम के लिए मुख्तस हैं। और फंक्शंस, एक काम होता है फंक्शन होता है बेटा, ज़्यादा हो तो फंक्शंस होते हैं। कोई एक ख़ास काम करते हैं या कई सारे ज़्यादा काम करते हैं। जब ज़्यादा होंगे तो एस लगा देंगे, एक होगा तो फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। टिश्यू की हम तारीफ़ कर सकते हैं कि एक सेलों का मजमुआ है जो मुख्तस किए होते हैं किसी ख़ास काम के लिए या कई सारे कामों के लिए मुख्तस होते हैं। टिश्यू ऑफ द बॉडी इज़ ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 4 बेसिक टाइप्स। जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो मंदरजा झेल 4 हम किस अक़साम में इनको तकसीम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? एपिथेलियम टिश्यूज़। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़। तीसरा मस्कुलर टिश्यूज़, और चौथा नर्व टिश्यूज़। तो बेटा इतना सा आपने बहुत अच्छा याद करना है। कोई पूछ सकता है व्हाट इज़ टिश्यू एंड इट्स टाइप्स, तो सिर्फ आपने टिश्यू की तारीफ़ करनी है और इसकी टाइप्स लिख देनी है, तो 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी किस्म जो है वो इधर तो दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू, और उधर एक्सप्लेनेशन में पहले दी हुई है। तो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं बेटा। पहले इसकी हम पिक्स देखेंगे कि ये 4 जो टिश्यूज़ हैं ये देखें। पहले कनेक्टिव टिश्यू के सेल कैसे हैं ये देख लें आप। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरे में कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यूज़। तीसरे नंबर पे मसल टिश्यूज़, और चौथे पे नर्वस टिश्यूज़। तो अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हम पढ़ते हैं, इसकी हम पूरी वजाहत देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कनेक्टिव टिश्यू की हम तारीफ़ कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स। इसमें आम तौर पर चंद सेल्स होते हैं, ये तारीफ़ है बेटा इसकी। बट लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस, लेकिन जो इसके अंदर इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा मकदार में होते हैं। सेल की तादाद कम, इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगी? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हम सेल पीछे पढ़ के आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स, वो क्या हो गए? सारे इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। सेल की तादाद कम, इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस ज़्यादा। ठीक है, कंपेयर दिस विद एपिथेलियम, अगर हम इसको एपिथेलियल के साथ वो करें तो विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इसमें तादाद सेल्स की बड़ी है, ज़्यादा है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस, इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस की मकदार कम है। तो ये 2 टिश्यूज़ का मुवाजना दे दिया। फ़र्क भी आ सकता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड एपिथेलियल टिश्यूज़। तो आपने एक साइड पे कनेक्टिव टिश्यू लिखना, दूसरी साइड पे क्या लिखना है? एपिथेलियल टिश्यूज़। तो लिख देना देयर आर 2 मेन डिफरेंस। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में लिखना है देयर आर फ्यू सेल्स, उसमें आपने लिख देना देयर आर लार्ज सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल में। और फिर कनेक्टिव टिश्यू में दोबारा आ जाना है, पॉइंट 2 बना के लिख देना है कनेक्टिव टिश्यू हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। और फिर दूसरी साइड पे दूसरे पॉइंट लिख देना एपिथेलियल वाली साइड पे आपने कि एपिथेलियल जो टिश्यू है हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से 2 पॉइंट कनेक्टिव टिश्यू के बन जाएंगे और 2 ही एपिथेलियल के, डिफरेंस भी आ जाएगा।
तारीफ़ें भी एक दूसरे के साथ मुवाज़ना करके याद कर सकते हो और फ़र्क भी लिख सकते हो। तो फिर अब हम बनावट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट। बेसिकली बुनियादी तौर पर ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स, जितने भी किस्म के कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, सेल्स, दूसरा क्या है फाइबर्स, और तीसरा क्या है ग्राउंड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं। अब हम इन तीनों की वजाहत करेंगे कि सेल कौन कौन से होते हैं, फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो फाइबर्स कहते हैं धागों को। फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस आर कलेक्टिवली नोन एज मैट्रिक्स। फाइबर्स और जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो 2 लास्ट वाले हैं, इनको हम मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो कोई पूछ ले, तारीफ बन सकती है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो आप कहोगे फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस इन कनेक्टिव टिश्यूज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये कर सकते हो आप। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ नेसेसरी बिफोर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहता है ये जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, सेल्स, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस। इनको वजाहत करना, डिस्कस करना ज़रूरी है कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन करने से पहले। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे कि सेल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। ये देखें बेटा, ये नीचे पिक्चर बनाई गई हैं। ठीक है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो दिखाए गए हैं, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं, चर्बी के कतरे हैं। ये येलो येलो दिखाए गए हैं, ऊपर सफ़ेद करके दिखा दिए हैं। और इनको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ वो होती हैं जहाँ पर चर्बी जमा होती है। ये बाजुओं में, हिप्स में, थाइज़ में और चेस्ट, ब्रेस्ट में और पेट के फ्रंट वाले पार्ट पे, ये सारी क्या होती हैं, एडिपोज टिश्यूज़। और यहाँ चर्बी ने जमा होना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगी कनेक्टिव टिश्यू। आपकी क्या होती हैं, हड्डियाँ कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये हड्डियाँ दिखाई गई हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड दिखाया गया है, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है। उसके बाद जो है सेल्स दिखाए गए हैं इसके, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं तो वो क्या है, फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स एंड फैट सेल्स कंस्टिट्यूट द कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो एक पूछ ले, आम टिश्यूज़ कौन से हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सॉरी आम सेल्स कौन से हैं, वो आपने बताना है। फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल्स और फैट सेल्स, ये सारे के सारे किसके सेल हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। इन एडिशन इजाफी तौर पर ओकेजनल विजिटर्स, कभी कभार जो मेहमान के तौर पे आते हैं, विजिटर क्या होते हैं, मेहमान के तौर पे आते हैं, सेल्स कॉल्ड वांडरिंग सेल्स, जिनको हम आवारा गर्द सेल भी कहते हैं, आर आल्सो फाउंड, वो भी पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वैरायटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लूज एरोलेज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कहता है जो ढीली ढाली लूज एरोलेज टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यू है, तकरीबन तमाम के तमाम सेल उसमें पाए जाएंगे। जो कौन से हैं, कॉमन टाइप ऑफ सेल हैं और वांडरिंग सेल हैं, वो सारे के सारे पाए जाएंगे। तो इसके जो कॉमन कनेक्टिव सेल हैं वो तो इसके पक्के पक्के सेल हैं, और जो विजिटर आते हैं उनको क्या कहते हैं, वांडरिंग सेल। वांडरिंग का मतलब आवारा गर्द। ये नीचे बनाए गए हैं बेटा, ये दिखाया गया भी है। फिब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल, फैट सेल्स और वांडरिंग सेल्स। ठीक है, ये नीचे बनाए भी गए हैं। ये ग्रीन कलर का फिब्रोब्लास्ट है, और ये येलो कलर का जैसे वो दाने होते हैं, रसीली पान मसाले में निकलते हैं, इस तरह के दाने, ये एडिपोज सेल्स हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा सेल बनाए गए हैं, और ये मास्ट सेल। मास्ट सेल हमने पढ़े हैं, फार्माकोग्नोजी में बड़ी वजाहत की है इनकी, जो हिस्टामिन खारिज करते हैं और जिनसे एलर्जी होती है, ये मास्ट सेल हैं। और उसके बाद मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट्स हैं। तो ये सारे सेल्स बनाए गए हैं। ये सारे के सारे सेल्स किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के। तो इसके मेन 3 जो कंपोनेंट्स थे, स्ट्रक्चर थे, उनमें मेन कंपोनेंट में सेल्स थे, फाइबर्स थे और ग्राउंड सब्सटेंस। तो पहली चीज़ क्या थी, सेल्स, वो हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा क्या था हमारा, कनेक्टिव टिश्यूज़, फाइबर्स। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो हैं वो 3 किस्म के हैं। कोलेजन फाइबर्स, फाइबर्स कहते हैं धागों को, रेशों को। कोलेजिनस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ऐसे नाम याद करने हैं। और तीसरा कौन सा है, इलास्टिक फाइबर्स, लचकदार। ठीक है, रिलेटिव
प्रोपोर्शनल ऑफ दीज फाइबर्स वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। कहते हैं इनकी जो मिकदार है रिलेटिव प्रोपोर्शनल्स है इन फाइबर्स की, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टिश्यूज़ हैं उनमें मुख्तलिफ होती है। ये दिखाए गए हैं नीचे, ये देखें सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल और रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, और ये मास्ट सेल बीच में फिर रहे हैं, और कोलेजन फाइबर, ये फाइबर है धागे से, और ये फैट सेल आगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा सेल्स, ये कुछ सेल भी फिर रहे हैं, और मैक्रोफेजेस, ये सेल भी फिर रहे हैं, और इसमें ये साथ के साथ इसके जो है फाइबर्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे ग्राउंड सब्सटेंसेस। तीसरी क्या है आपकी? ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, ग्राउंड सब्सटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मैक्रोमॉलिक्यूलर प्रोटीन। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े। तो ग्राउंड सब्सटेंसेस जो है वो मुश्तमिल होते हैं बड़े मालिक्यूल वाली प्रोटीन्स पर, और बड़े मालिक्यूल वाली प्रोटीन होती कौन सी है? इसको हम पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्सेस, सॉरी मैक्रो मालिक्यूलर प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। मैक्रो का मतलब बड़ा, मालिक्यूलर का मतलब मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल वाली प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद एंड लिखना चाहिए था, उसको क्या लिखना चाहिए था? एंड नहीं लिखा। एंड पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्सेस पर मुश्तमिल होती है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं आपके? ये शुगर है आपकी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये ग्राउंड सब्सटेंसेस किन दो चीज़ों पर? मैक्रो मालिक्यूलर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के कम्प्लेक्सेस यानी पेचीदा मुरक्कबात पर मुश्तमिल होती है। और इनको क्या कहेंगे? कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियो का मतलब प्रोटीन हो गया, और ग्लाइकन्स का मतलब ग्लूकोज यानी कि पॉलीसेकेराइड हो गया। तो इन दोनों को मिला के मैक्रोमालिक्यूलर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को क्या कहेंगे? हम प्रोटियोग्लाइकन्स कहेंगे। और ये क्या है? कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल। दो चीज़ों का मिलाप जो होगा वो क्या होगा? कम्प्लेक्स मालिक्यूल। तो ये प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है बेटा, और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, ये देखना है हमने। ये दोनों वही चीज़ हैं। प्रोटियो में भी प्रोटीन है, ग्लाइकन्स का मतलब शुगर, और ग्लाइकोप्रोटीन में भी ग्लूकोज है और प्रोटीन्स हैं। लेकिन इनके नाम आगे पीछे क्यों हैं? वो भी प्रोटियोग्लाइकन और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, दो चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं बेटा, एक में एक चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरी कम होगी, इसलिए उनके नाम आगे पीछे किए जा रहे हैं। तो बताता है मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन हैव बीन फाउंड इन वेरियस लोकेशन। बहुत सारे जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर, वेरियस लोकेशन पर पाई जाती हैं ऑफ द बॉडी, जिसम में दीज इंक्लूड हैलुरोनिक एसिड, इसमें शामिल है हैलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट सी, डर्माटन सल्फेट, क्रेटिन सल्फेट एंड हेपरन सल्फेट। ये सारी की सारी जो हैं मुख्तलिफ लोकेशन में बॉडी में पाई जाएंगी, और ये क्या कहलाएंगी? सारी प्रोटियोग्लाइकन्स। और दूसरी क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर कंपाउंड्स, ये कंपाउंड हैं, और आल्सो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। बट कंट्रास्ट, लेकिन अगर हम उलट देखें प्रोटियोग्लाइकन्स के निस्बत, द प्रोटीन मोइटी प्रीडोमिनेट्स, तो इसके अंदर जो प्रोटीन जो है वो प्रीडोमिनेट्स है, उसमें प्रोटीन डोमिनेट्स है, उसमें प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन में प्रोटीन ज़्यादा है, इसलिए प्रोटीन का लफ्ज़ पहले आया है। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है वो डोमिनेंट है, और प्रोटीन जो है वो प्रीडोमिनेंट है। एक होता है बेटा गालिब, एक होता है मगलूब। गालिब जो होता है वो ताकतवर होता है, मगलूब जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो गालिब को हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो गालिब ना हो उसको क्या कहेंगे? प्रीडोमिनेंट या रिसेसिव कहते हैं उसको, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो जो चीज़ गालिब थी, ताकतवर होती है, उसका नाम पहले लिखा जाता है हमेशा, और जो चीज़ कमज़ोर होती है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो ऊपर वाले जो थे प्रोटियोग्लाइकन्स, उसमें प्रोटीन ताकतवर थी, और ग्लूकोज जो है वो कमज़ोर था, तो इसलिए प्रोटीन का नाम पहले आया। लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये अगर मुकाबले में देखेंगे तो हम इसमें जो है वो ग्लूकोज ताकतवर है और प्रोटीन कमज़ोर है, इसलिए हमने इसका नाम बाद में लिखा। तो इसको आप बेटा इसी तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद कौन सी आएगी? एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ फिर हम कल पढ़ लेंगे, आज के लिए हमारा इतना ही। तो उसके साथ फिर बोन्स भी अटैच हो जाएंगी। बोन्स क्या है? आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं।
ठीक है। और आपके फिर उसके बाद ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड भी क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर आपके जॉइंट्स आएंगे। जॉइंट्स भी क्या हैं कनेक्टिव टिश्यू आपकी जोड़ रहे हैं ना, जो जो चीज़ जोड़ रही है। फिर लिम्फ आ जाएगा, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और आपके फिर ब्लड आ जाएंगे, सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू ही चलेगा अभी आपका, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। एपिथेलियल टिश्यू से हम कल पढ़ेंगे।